नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो मच्छायाणं नमो लोये सपसाहुरं नमो जिनाणं नमो ओहिजिनाणं नमो परमोहिजिनाणं नमो सपोहिजिनाणं नमो अनन्तोहिजिनाणं नमो कोट्ठबुद्धिणं नमो बीजबुद्धिणं नमो पादाणुसारिणं नमो संपिण्डसौदारणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पत्ते बुद्धाणं नमो बोह्ये बुद्धाणं नमो उजुमदीणं नमो पीवुलमदीणं नमो दस्पुपीणं नमो चौदस्पुपीणं नमो अट्ठंग महाणिमित्र नमो वियोगडिगड्डि पत्ताणं नमो विद्याहराणं नमो चारणाणं नमो पंडसमणाणं नमो आगासगामिनं नमो आसि विसाणं नमो दिट्ठि विसाणं नमो उग्गतवाणं नमो दिट्टतवाणं नमो तद्गतवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरपरकमाणं नमो घोरगुणकम्भयारीणं नमो आमो सही पत्ताणं नमो खेलो सही पत्ताणं नमो विभो सही पत्ताणं नमो सप्पो सही पत्ताणं नमो मणबलीडं नमो वचीबलीडं नमो कायबलीडं नमो कीरसवीडं नमो सप्पीसवीडं नमो महुरसवीडं नमो अमीयसवीडं नमो अखीड महानसाणं नमो वड्ढमाणाणं नमो सिद्धाय गणाणं नमो भयवदो महदी महावीर वर्धमान बुद्धिसीडो चेदी। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। आयोग सत्य एक आयोग सत्य नया कौन आया आज? ये किसके पास नहीं? आओ इधर आओ, आप एड्रेस में जल्दी आओ, समय नहीं है, जल्दी जाके दो। आ तो भैया जिनके पास नहीं है। चलिए भी यहाँ पे हमारा जो विषय चल रहा है उसको अपने पास रखिए। विषय चल रहा है मंदिर का मुख्य द्वार, क्योंकि हम जिस जिनालय में कई वर्षों से आ रहे हैं उसका जो मुख्य द्वार है, उसके मुख्य द्वार में कितना समय हो गया इस द्वार को बने हुए? करीब 20 साल इसे समझ लेते हैं, है ना। करीब 20 साल इसे हो गए, और 20 साल होने के बाद भी हमको इसका क्या अभिप्राय है ये ज्ञात नहीं है। कोई बात नहीं, आज ज्ञात हो जाएगा। भविष्य में कोई पूछे तो हमें ज्ञान होना चाहिए है। और आप इसकी सामयिक इसका ध्यान भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा विषय यहाँ पर अब जो चल रहा है, जो कि 3 से 4 दिन चलेगा, उसका नाम है सोलह स्वप्न। ठीक है, जिसकी 20 जुलाई को परीक्षा है, 15 जुलाई को रिद्धि मंत्र की परीक्षा है, 17 जुलाई को मंदिर के मुख्य द्वार को आपको आकल्पित करना है। और ये चलिए 16 स्वप्न, 3 ऐसे महान विभूतियाँ थी जिन्होंने 16 स्वप्न देखे हैं। उन तीनों के 16 स्वप्न यहाँ पर हमको लिखना है। सर्वप्रथम जो थे मरु देवी, आदिनाथ स्वामी की माता जी, उन्होंने 16 स्वप्न देखे थे। भरत चक्रवर्ती, इन्होंने 16 स्वप्न देखे। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने 16 स्वप्न देखे। बड़ा ही अद्भुत यह विषय है, और वर्तमान में जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब इनके स्वप्न में पहले ही आ चुका था। तो हमको संकल्प विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये 16 स्वप्न हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऋचा 16 स्वप्न क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि मंदिर के द्वार में जो लिखा बना हुआ है हम उसको जान पाए, पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य, हाँ जी, हाँ ये तो है, हमको भगवान जी की मम्मी को सपने आए थे, ये तो समझ गए, पर इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि वर्तमान में हमें जितने भी तथ्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो आज से 1000-2000 साल पहले ही देख लिए गए थे, तो संक्लिष्टता की बात किस बात की। आज दिख रहा है हमको कि जितने भी जीव हैं वो अपने जिन देव को छोड़ के अन्य कुदेवों के पास आराधना करने जा रहे हैं, और हम संक्लिष्टता करते रहते हैं। लिखा ही है ना इसके अंदर, उनने देख ही लिया था। आज देख रहे हैं कि वर्तमान में साधु संघों में आपस में मतभेद चल रहा है, लिखा ही है ना इसके अंदर। तो जब अपने को दिख ही रहा है कि जब लिखा ही है तो जैसा दिख रहा है वैसा स्वीकारो और अपना जीवन जियो। तो एक आपको यह स्वप्न समझने के बाद जीवन में इतनी माध्यस्थता आएगी, और स्वप्न के बाद भी अगर माध्यस्थता नहीं आई तो फिर ये स्वप्न समझने का अभिप्राय नहीं। चलिए तो एक एक करके, सबसे पहले आपके पास स्थान है ही, तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं मरु देवी के 16 स्वप्न। चलिए रौनक यहाँ जाओ, अनुज अनुज यहाँ जाओ, तुम दस उस साइड पूछा चल जाओ, तुमको बोल रहा हूँ, अरे तुम उस साइड उठ के, यहाँ पे हमको कोई भी वो नहीं चाहिए, अतिथि विद्यार्थी चाहिए। चलिए विराजी, उनके पास सब कुछ। अनुज ना, अनुज अनुज है ना कि आज हमारे मध्य एक नए विद्यार्थी आए हैं जिनका नाम है अनुज जैन। सभी इनकी विनय करें और पूर्व कक्षा में जितना भी अध्ययन कराया गया है वो इनको परिपूर्ण रूप से कराएं। मित्र का आयुष, आयुष चलिए वो भी आएगा। तो मरु देवी के 16 स्वप्न, कई स्थान पर जब आप गूगल आदि खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि यह 16 स्वप्न मरु देवी के नहीं है, ये 16 स्वप्न त्रिशला के हैं। तो कई लोगों ने इसको सिद्धार्थ और त्रिशला का भी ग्रहण कर रखा है। कई लोगों ने नाभिराय जो कि आदिनाथ के पिता थे, नाभिराय और मरु देवी जो उनकी माता थे, तो मूल से मरु देवी और नाभिराय का ही स्वप्न चल रहा है, तो हम उसे ग्रहण करते हैं। अन्य शास्त्रों में जो भी वर्णन आया हो तो आप उसका व्यक्तिगत अध्ययन करके अपनी प्रक्रिया को कुशल करें। अब यहाँ पर ऐसा बना लें आप 2 खंड में और एक लघु खंड। लघु खंड में लिखे संग, संग मतलब संख्या, मध्य में स्वप्न और वहाँ पर फल। क्रम से चलेंगे। पहला, थोड़ा स्थान दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि 2-2 लाइन भी कहीं पर आएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 16 चलेंगे। तो पहले स्वप्न लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका फल। चलिए खोलिए, मंदिर का मुख्य द्वार खोलिए। उसमें देखिए आपके दाईं ओर आपको एक हाथी दिख रहा है, दिख रहा है। एक मिनट लिखिएगा मत, मैं बताऊँ आपको कौन सा हाथी है। वो हाथी कई प्रकार के होते हैं तो उसमें समझ नहीं आएगा। तो ये जो मंदिर का द्वार है ये रिवर्स है, ये इधर है पड़ला और ये पड़ला इधर है। मैंने आपको कहा था कि आप जाके मंदिर का द्वार देखिएगा। कितने लोग नहीं देखा बता, नहीं देखा है तो आप ये पकड़िए और जाइए वहाँ पे खड़े होइए 5 मिनट और उसको ऐसे मिलान कीजिएगा कि क्या चित्र है। तो ये द्वार यहाँ का है, ये द्वार यहाँ का है, रिवर्स इसमें बनाया गया है। तो पहला लिखिए विशाल श्वेत हाथी, विशाल श्वेत हाथी। जिनको श्वेत लिखना नहीं आता वो सफ़ेद लिख लें, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना है, कोई बात नहीं। और जिनको विशाल लिखना नहीं आता वो बड़ा लिख लें, बड़ा सफ़ेद हाथी। और कितना नीचे जाएं, द्वितीय जो चित्र दिख रहा है पीछे से देखते चलें, वहाँ पर एक बैल बना हुआ है, तो लिखिए उसको बोलते हैं सफ़ेद वृषभ। वृषभ लिखना आता है आपको, क्या देखिए ऐसे श्वेत लिखते हैं। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और वृषभ।
वृषभ और बैल में थोड़ा सा एक भेद आता है, नपुंसक का और साधारण का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। उसके बाद में देखिए आपको क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है ना। तो लिखिए श्वेत वर्ण, सफेद रंग। वर्ण मतलब होता है रंग, जिसको अंग्रेजी भाषा बोलते हैं कलर, COLOR COLOUR। ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है, बताता जाऊंगा सर। तो लिखिए वहाँ पे श्वेत वर्ण और लाल अयाल। नए शब्द सीखिए। लाल अयालों वाला, कोई बात नहीं, प्रारंभिक कक्षा है। लाल अयालों वाला, अयाल समझते हैं आप, देखिए जानते हैं या देखिए जो शेर दिख रहा है आपको, शेर के जो लंबे लंबे बाल हैं, उन लंबे लंबे बालों को शास्त्रीय भाषा में अयाल कहा जाता है। तो लाल अयालों वाला, श्वेत वर्ण वाला सिंह, ये तीसरा स्वप्न देखा था। चौथा स्वप्न आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए चौथे खंड में क्या बना है, आपने पहले ही लिख लिया क्या? लिख लिया पहले। यहाँ पे जो पहले से होशियार लोग हैं, वो होशियार लोग पीछे बैठा करें, उनकी हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत होशियार लोग हैं। यहाँ पे जब आए तो जिसमें आपने लिख लिया उस कॉपी को घर पे रख कर आए और यहाँ पे विद्यार्थी बन के बैठिए, ताकि आपके बाजू वाला आपको देख कर डर ना जाए। लीजिए इधर अनुज, इसको तो क्या होशियार, इस कक्षा में होशियार लोग की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है? दो उनको, और ज़्यादा होशियार बनेंगे तो मैं उनको क्लास से बाहर भगा दूंगा। तो ये क्या बना हुआ है चौथे खंड? लक्ष्मी जी। रिचा सोनाली नीचे देखो ना, क्या बनाई है बताइए। विधि क्या बनाए? देखो नीचे आ रहा हूँ, स्वामी देखो नीचे क्या बनाई है? दो हाथी लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए। लक्ष्मी जी, तो आप ध्यान से देखोगे तो मध्य में लक्ष्मी जी हैं और आजू बाजू दो हाथी हैं जो अपनी सूंड से लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रहे हैं। तो लिखिए जरा, कमलासन, कमल आसन, नीचे कमल दिख रहा है आपको, लिख लिए कमलासन लक्ष्मी का, चौथे नंबर पे कमलासन लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए दो हाथी। कमलासन लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए दो हाथी। जिनको हिंदी नहीं आती वो बिल्कुल किसी की चिंता ना करते हुए मुझसे पूछ सकते हैं कि महाराज जी ये कैसे लिखते हैं, मैं उसको बिल्कुल बताऊंगा, टोकूंगा नहीं। तो ये चार स्वप्न देखे मरुदेवी ने। पांचवा आइए यहाँ पर बताइए जी, कमलासन लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए दो हाथी। पांचवा देखिए क्या लिखा है आपको, वापस पीछे आइए, हाथी के नीचे देखिए दो माला, माला बोलते हैं उसे, है ना। तो कल मैंने पूछा वो क्या है, तो बोलते हमारे दर्पण है। एक से पूछा, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न वॉशरूम्स आ गए, तो वॉशरूम में ये एग शेप के मिरर्स लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, लिखिए दो सुगंधित पुष्प मालाएं। ये कक्षा का समय 7:15 से 8 है, ना कि 7:30 से 8 है। दो सुगंधित पुष्प मालाएं, विलंब से आके अपनी प्रज्ञा का प्रदर्शन ना करें। दो सुगंधित पुष्प मालाएं। पांच, ये कौन सा स्वप्न है? पांचवा। उसके बाजू में देखिए, अब देखिए जिसने चित्र बनाए हैं तो वो या तो जो चित्र बनवा रहा था उसने गड़बड़ी की है, या जिसने चित्र बनाए हैं वो बेचारा अभिप्राय समझ नहीं पाया। क्योंकि अब जो दो स्वप्न हैं, एक स्वप्न है उगता हुआ सूर्य और दूसरा है पूर्ण चंद्रमा। अब आप बताइए दोनों में से किसको क्या ग्रहण करें? समझ रहे हैं ना? तो ये जो है ये क्या है, ये चंद्रमा है, ये पूर्ण चंद्रमा है। तो पूर्ण चंद्रमा की जगह पे उसने उगा हुआ सूर्य वहां पे दिखा दिया, और जो उस समय गेट बनवा रहे थे उनने उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो गड़बड़ी हो गई एक। ठीक है, तो वहाँ लिखिए आप अगला पूर्ण चंद्रमा। तो ऐसी क्या छोटी मोटी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए आपको बोलता स्वाध्यायशील रहना चाहिए है, क्योंकि निर्माण कार्य के समय बहुत सारी गलतियाँ कई मंदिरों में हो जाया करती हैं, क्योंकि उस समय जो वहाँ पे खड़े रहते हैं उन्होंने आज तक क्रमों का अलावा कुछ पढ़ा नहीं।
पूर्ण चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा जी। चंद्रमा की ऐसी किरणें तो कहीं भी वर्णित की है, किसी भी पिक्चर में वर्णित की है, हमने तो कभी नहीं देखा। ये सूर्य की किरणें ऐसी वर्णित हमेशा दिखती है, उसके बाजू में चंद्रमा का जो वर्णित किया हुआ है तो ऐसा लगता है कि वो चंद्रमा। फिर आप उसको ऐसा कर लो, उगता हुआ सूर्य, मतलब दोनों में से आप कुछ भी कर लो, या तो उसको उगता हुआ सूर्य कर लो और फिर बाजू में जो दिख रहा है वो पूर्ण चंद्रमा बनाना था तो उसने आधा चंद्रमा बना दिया, ऐसा कर लीजिए। चंद्रमा को बनाया तो आप कहते हैं सात गुना चंद्रमा को तो फिर ऐसा कीजिए, कोई बात नहीं, जो 1 2 3 4 5 छठवां, जो छठवां है उसको आप कर लो उगता हुआ सूर्य, जिसमें लिख लिया छोड़ो, चिंता नहीं करने का। और अगला है पूर्ण चंद्रमा उगता हुआ सूर्य। तो जिन्होंने ऊपर नीचे क्रम कर लिया है, कोई इसका क्रम व्रम खासा नहीं, फिर भी अपन यहाँ देख लेते हैं ऐसा। तो छठवां पूर्ण चंद्रमा, सातवां उदय होता हुआ सूर्य। ये मैं क्रम इसलिए आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टर से आपको जो 2 दिन बाद एक विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा वो आपको इसी क्रम में दिखाया जाएगा, तो आप उसमें भ्रमित ना हो, इसलिए क्योंकि हमको दोनों को मैचअप करके चलना है। अगला देखिए, अच्छा यहाँ पे जब यहाँ पे मीन आ गई है, जबकि वो विजुअल प्रेजेंटेशन दिखेगा वो अलग चलेगा, फिर भी इस हिसाब से चलते हैं। लिखिए 2, लिखना कमल सरोवर में, मैं अगर ऑर्डर बदल दूंगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे बाद में कि गेट पे ऐसा बना है। कमल सरोवर में क्रीड़ा करती 2 मछलियाँ, क्रीड़ा जानते हैं आप, क्रीड़ा मतलब उछाल मारती हुई, ऐसा लिख लीजिए 2 मछलियाँ। नीचे आइए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माला के नीचे देखिए 2 कलश, लिखिए कमल पत्तों से ढके हुए, कमल के पत्तों से ढके हुए 2 स्वर्ण कलश। सिद्धि कल 1 नंबर मिला है 35 में से। कमल के पत्तों से ढके हुए 2 स्वर्ण कलश। उसके बाजू में क्या दिख रहा है आप, सूर्य के नीचे ध्यान से देखिए, देखिए ना डॉक्टर, देखो ना क्या दिख रहा है, देखिए कुछ प्रयास कीजिए थोड़ा। उछलता समुद्र नहीं है, वो नहीं है। हाँ देखिए कमलों से भरा जलाशय, कमल से भरा मतलब कमल खिल रहे हैं उस सरोवर में जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां लिखिए जी। 10 हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अगला लिखिए, गणित पढ़िए और अगला लिखिए। अगला है, इतना समय नहीं सबकी सुनने का। अगला लिखिए लहरें उछालता समुद्र। वहाँ पे बोट बनी है, क्रूज जिसको बोलते हैं, क्रूज, आजकल क्रूज का ज़माना है, क्रूज की ट्रैवलिंग। हाँ सभी के सपने हैं कि हम भी एक दिन क्रूज में बैठे। लिखिए लहरें उछालता समुद्र। वहाँ पे शिप जैसा आपको दिख रहा है, नाव जैसा, तो वो समुद्र में है और नीचे ऐसा लहरें बनी हुई हैं, तो लहरें उछालता समुद्र। ये 11वां है, एक के बाद एक। जिनका 12वां है वो घर जाके उसको सही कर लें। अगला है, क्या दिख रहा है, सिंहासन। लिखिए हीरे मोती रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन। हीरे मोती रत्न जड़ित, हीरे मोती रत्नों से बना, जड़ित अगर समझ में नहीं आ रहा है, स्वर्ण सिंहासन। मैं समझ रहा है ये जो टेबल आपके सामने लगी है, तो इसमें आप बीच में जो जॉइंट लगाए उसमें आप बैठना चाहते नहीं, क्योंकि पैर अंदर नहीं जाते, और जब तक पैर अंदर नहीं जाते तब तक लिखने में आनंद नहीं आता। मैं समझता इस बात को, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, अभी भी हूँ। तो यहाँ पर कितने हो गए,
4 4 8 और 4 12 हो गए। 13वां लिखिए जरा, 13वां लिखिए, स्वर्ग विमान। स्वर्ग का विमान जी, स्वर्ग, स्वर्ग का विमान। उसके बाजू में लिखिए 14 नंबर का, पृथ्वी को भेद कर निकलता, पृथ्वी को भेद कर मतलब पृथ्वी को फाड़ते हुए निकलता नागों के राजा नागेंद्र का विमान। नागों के राजा नागेंद्र का विमान। उसके बाजू में आपको क्या दिख रहा है? पृथ्वी को भेद कर निकलता हुआ नागों के राजा नागेंद्र का विमान। उसके पास में आपको क्या दिख रहा है? वो मशाल नहीं है, वो रत्नों का ढेर है, रत्नों का ढेर। और उसके ठीक पास क्या दिख रहा है आपको? अग्नि दिख रही है, लेकिन उसमें धुआं नहीं निकल रहा है, तो धुआं रहित अग्नि, धुआं रहित अग्नि। जो अभी नए आए हैं उनको बता दूं, यह जो 1 2 3 4 खंड में 4 4 × 4 16 स्वप्न ये हो गए। ऊपर आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, तो उसमें जो शेर के ऊपर चित्र है वो यक्षिणी है, और जो वृषभ के ऊपर है वो यक्ष यक्षिणी ऊपर बने हुए हैं। हाँ, मेल फीमेल है वो। और सबसे नीचे जो आपको 4 दिख रहे हैं, तो वो 4 आपके मंदिर की रक्षा करते हैं, वो 4 आपके द्वारपाल हैं। तो ये कितने चित्र हो गए कुल? 22 चित्र। 17 तारीख को आपको हूबहू ऐसा बनाना है। आपको एक A4 साइज का कोरा पृष्ठ दिया जाएगा। उस पूरे पृष्ठ में ये जो द्वार बना है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, और आपको उस द्वार में केवल आपको उतनी ही जगह है, ये सारे चित्र बनाना है आपको। अब जिनको नहीं आता कि शेर कैसे बनता है, बैल कैसे बनता है, कमल कैसे बनता है, जहाज कैसे बनता है, वो आज से सीखना चालू करें। आपके पास 5 दिन है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे लिख दिया तो लिखा हुआ स्वीकार नहीं किया जाएगा, चित्र के साथ लिखा हुआ स्वीकार किया जाएगा। मैंने आपको अभी से बता दिया, जिसने केवल लिखा है उसको मात्र आधा नंबर मिला जाएगा, और बाकी वो कितने अंक का है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आर्टिस्ट बनिए और तैयार होइए। और ठीक उसके पीछे आपको एक और प्रश्न दिया जाएगा। आगे आपको ये बनाना है, और पीछे आपको बनाना है आपके मंदिर का दूसरा द्वार। तो वो इसमें नहीं है, जो विलंब से यहाँ पर आया है। मैं द्वार दिखाओ, ऐसे दिखाओ ऊपर कर, डॉक्टर आंसर दिखाओ। ये देखिए डॉक्टर आंसर दिखा रहे हैं आपको, ये द्वार मैंने बनवाया था, आपको हूबहू ऐसे ही बनाना है। तो जिनके पास नहीं बना है इनसे कॉपी लिए, फोटो खींचें और घर पे जाके फिर उसको बनाएं। चलिए, अब ये स्वप्न के फल क्या क्या थे लिखिए। पहला स्वप्न क्या था? विशाल श्वेत हाथी। हमको संक्षिप्त में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। आपके गर्भ में, ऐसे लिखो, गर्भ में तीर्थंकर बालक, बस ज़्यादा नहीं, कोई टीका नहीं करना लंबी, ताकि याद कर सकें। गर्भ में तीर्थंकर बालक आएगा, बालक आएगा। मतलब विषय क्या चल रहा है आपको बता दूं मैं। एक पति था, एक पत्नी थी, ठीक है। वो जो पत्नी थी उन्होंने आदिनाथ को जन्म दिया है, और जो पति देव थे उनका नाम था नाभिराय, और ये मरु देवी थी। मरु देवी ने रात में निद्रा के समय ये 16 स्वप्न देखे थे। जब वो सो रही थी तो उसके सपने आए कि जो हाथी है वो हाथी मुख में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। ऐसे उसने कई ये जो सारे स्वप्न देखे। अगले दिन प्रातःकाल जब हुई, वो अपने पतिदेव के पास गए नाभिराय से कि स्वामी कल मुझे रात्रि में यह स्वप्न दिखे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्वप्न मुझे क्यों दिखे। तो स्वामी जी एक एक जो स्वप्न दिखा उसका उत्तर दे रहे हैं। मरु देवी ने पूछा, हे स्वामी, मुझे पहला स्वप्न दिखा कि एक विशाल श्वेत हाथी मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है, तो इसका क्या फल मिलेगा? तो नाभिराय जी ने बताया कि भविष्य में जो तुम्हारी गर्भ में एक बालक आएगा वो बालक तीर्थंकर बनेगा। लिख लिया आपने? चलिए संक्षिप्त में पढ़ते जाइए। अगला, श्वेत वृषभ, पुत्र जगत का कल्याण करेगा।
पुत्र, अनुज नहीं लिख रहे, थोड़ा देखो रुचि बनाना पड़ेगी, उत्साह शक्ति चाहिए है, तब जाके अध्ययन हो पाएगा। और आपको नहीं पता ये अध्ययन किस मोड़ पे आपके काम आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। पुत्र जगत का कल्याण करने वाला होगा। अगला स्वप्न क्या लिखा है आपने? हाँ, अब देखिए आप देखिए स्वप्न कैसे उसका उत्तर मिल रहा है। जैसे बैल होता है तो वो क्या करता है? बैल क्या करता है? खेत में उसको ले जाया जाता है, पूरा खेत जोतता है और फसल उगाता है। तो जैसे बैल फसल उगाता है वैसे तुम्हारा जो पुत्र है वो जगत का कल्याण करेगा, ज्ञान की फसल उगाएगा। अगला, श्वेत वर्ण और लाल अयालों वाला सिंह। अब जैसे शेर होता है वो क्या होता है? जंगल का राजा, मतलब सबसे पावरफुल एनिमल। तो पुत्र बलशाली होगा, पुत्र बलशाली होगा। 20 तारीख को जो परीक्षा है उसमें सब आने वाला है, तैयार रहिए, याद करना चालू कीजिए आज से। पुत्र बलशाली होगा। अगला है, अगला क्या है बोलिए ना? चुप मत करिए, हो सकता है कि मुझे बोलते बोलते आपको याद हो जाए, तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है, लक्ष्मी जी बैठे और 2 हाथी अभिषेक कर रहे हैं। मतलब इसका सीधा तात्पर्य है कि जो पुत्र होगा, लिखिए, देवलोक से देवगण आकर, देवलोक से देवगण आकर उस पुत्र का अभिषेक करेंगे। देवलोक से देवगण आकर उस पुत्र का अभिषेक करेंगे। जी, बाकी तीनों चित्रों के अंदर वर्णन किया गया पुल्लिंग चित्रों का। जी, ये स्त्रीलिंग क्यों? लक्ष्मी का स्त्रीलिंग वहाँ पर पुत्र के ऊपर कैसे दिखाया है? अब लक्ष्मी जी, अब वो उससे स्त्रीलिंग पुल्लिंग से मतलब नहीं है। जो लौकिक चित्र हैं उन लौकिक चित्रों को ग्रहण किया गया है, इसलिए। अब उसके पीछे और क्या रहस्य है तो वो आप अन्य ग्रंथों से इसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद हमारा भी आप ज्ञान बढ़ाइए। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर बहुत सारे स्वाध्यायी जीव हैं जिन्होंने वो ग्रंथों का अध्ययन किया जिन ग्रंथों का अध्ययन मैंने नहीं किया है। तो उनसे मेरा स्पष्ट कहना है कि किसी प्रकार कोई आदर सम्मान वाली बात नहीं है, ये तो ज्ञान का आदान प्रदान है। मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी हैं, तो कोई ऐसा विषय जो मैं यहाँ से नहीं बोल पा रहा हूँ और आपको पता है, तो वो आप हमको आकर बताएं कि महाराज जी ये ऐसा विषय था, तो आप इसको भी कल सभा में ऐसा रख दीजिए। ये इस ग्रंथ से, ग्रंथ और प्रमाण लेकर आइएगा बस, है ना, ये ग्रंथ से ये प्रमाण लिखा हुआ है ताकि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। ठीक है। अगला है 2 सुगंधित पुष्प मालाएं। मतलब माला क्या करती है? माला गले में डलती है ना, उसका सम्मान करती है। तो लिखिए इसका फल, धर्म तीर्थ स्थापित करेगा वह पुत्र, धर्म तीर्थ स्थापित करेगा और जन जन के द्वारा पूजित होगा। सिद्धि पढ़ो ना बेटा, तुम्हारा पुण्य है कि इस उम्र में तुमको पढ़ने मिल रहा है। देखो यहाँ पे 50-50, 70-70 साल की माताएं और पुरुष बैठे हुए हैं। जन जन के द्वारा पूजित होगा, हाँ पूजित होगा, उसकी पूजा होगी, हाँ पूजित होगा। अगला स्वप्न है, एक मिनट, जिन्होंने पूर्ण चंद्रमा लिखा है वो वहां लिखिए, जिन्होंने पूर्ण चंद्रमा लिखा है वो लिखिए वहां पर। चंद्रमा क्या करता? शीतलता करता, प्रकाशित करता, तीनों लोगों को। उसके चलो ऐसे लिखो, उसके जन्म से तीनों लोग आनंदित होंगे, क्योंकि जब चंद्रमा की चांदनी आती है तो बड़ा आनंद आता है। उसके जन्म से तीनों लोग आनंदित होंगे। और मुझे आश्चर्य बड़ा होता है कि जिसकी पत्नी काली कलुटी और उसके एनिवर्सरी में उसका पति दिखा रहा था चौधरी का चांद हो, आई की काली कलुटी रखी थी। अगला की है उदित होता हुआ सूर्य, पुत्र
सूर्य के समान तेज होगा। करना हो। पुत्र सूर्य के समान तेज होगा और पापी प्राणियों का उद्धार करने वाला होगा, और पापी प्राणियों का उद्धार करेगा। जैसे सूर्य अंधकार को प्रकाश करता है, वैसे जो पापी होते हैं उन पापियों को पुण्य आत्मा बनाने के लिए वह तीर्थंकर बालक जन्म लेगा। जी, पापी प्राणियों का उद्धार करेगा। अगला क्या है? मछलियां। तो लिखिए, वह पुत्र महा आनंद का दाता। मछलियों में लिखिए, वह पुत्र महा आनंद का दाता और दुख हरता होगा। महा आनंद का दाता और दुख हरता होगा। आगे, दो स्वर्ण कलश लिखिए, इसका अर्थ भी स्पष्ट ही है। वह पुत्र अनेक निधियों का स्वामी होगा। वह पुत्र अनेक निधियों का स्वामी होगा। निधि, निधि जानते हैं क्या होता है? निधि ढूंढ। ओहो, अब देखिए, अब देखना कि भाषा का कितना प्रकोप है। मैंने यहाँ पे निधि लिखा तो आधे नहीं समझ पाए। अब मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, तुरंत समझे। अब देखिए, इनकी मुंडी अल्लाह चालू हो गई। ट्रेजर, तो जैसे निधि, तो उसके निधिपति, ये शब्दों का जादू है। मन तो है आपको नाम वाला ग्रंथ का अध्ययन कराऊं, लेकिन क्या क्या कराऊं। आगे चलिए, अगला क्या है? कमलों से भरा जलाशय। मतलब जिस तरह जलाशय में कमल भरे हुए हैं और वो सुशोभित हो रहे हैं, वैसे पुत्र भी 1008 लक्षणों से सुशोभित होगा। पुत्र 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होगा। 100, जैसे मैं 00 बोला तो इनको मेरी बात सुनने, जैसे बोलूँगा 108, तो उनका क्या? हाँ, 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होगा। शुभ लक्षण से युक्त होगा। आगे क्या है? लहरें उछालता समुद्र। देखिए, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता केवली होगा। जिस तरह समुद्र में लहरें उछलती हैं, वैसे ही उसके ज्ञान में चेतन अचेतन चर अचर सभी पदार्थ उछलेंगे। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता केवली होगा। पढ़ के आइए, मैं कल से प्रतिदिन अब 7 दिन प्रश्न पूछना हूँ। अच्छा बताइए, 2 मछली का फल क्या है? अच्छा बताइए, केवली होगा, इसका स्वप्न क्या है? तो आपको परीक्षा पत्र में 2 तरह के प्रश्न आएंगे। पहला मैं दूंगा स्वप्न, फल लिखना है, फिर दूंगा फल, स्वप्न लिखना है। जीवन ही उल्टा पुल्टा है टंटू भाई। लिखिए, अगला क्या है? लिखा अगला क्या? देखिए, आपका पुत्र, मतलब पुत्र राज्य का स्वामी, पुत्र राज्य का स्वामी और प्रजा का हित चिंतक होगा। पुत्र राज्य का स्वामी और प्रजा का हित चिंतक होगा। 100 मिनट कल विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाना है, तैयारी करो। प्रजा का हित चिंतक होगा। 13वां, कितने? 12 हो गए। आशीष भाई कितने हो गए? 12 है। हाँ, 13वां क्या है? लिखिए, जन्म से, मतलब एक मिनट, जन्म से पूर्व, हाँ ठीक है ना, जन्म से पूर्व पुत्र स्वर्ग में देवता होगा। जन्म से पूर्व, पूर्व नहीं लिखते बना तो पहले लिख लो, है ना। जन्म से पूर्व
पुत्र स्वर्ग में देवता होगा। रजत लिखा, अच्छा लग रहा है? अनुज कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड? शिवम, फाल्गुनी कैसा लग रहा है? नहीं, नए लोग थोड़ा पूछना आवश्यक है ना। सोनाली, सलोनी, ऋषा, ऑल गुड। और कौन आया नया? बाकी सब आदत हो चुके, सब चोर चोर मौसरे भाई। चलिए आगे क्या है? हाँ, वह पुत्र मतलब पुत्र जन्म से त्रिकालदर्शी होगा। पुत्र जन्म से त्रिकालदर्शी होगा। त्रिकालदर्शी, दर्शी मतलब होता है देखने वाला, और तीन काल मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान। आप लोग मुझे अपना जीवन सौंप दो 5-5 साल के लिए, जितने भी नए लोग हैं सबको मैं ज्ञानी बना के भेज देता। और जिनको विवाह करना है वो तो सौंप ही दो मुझे अपना जीवन, जिससे दूसरा जब मिले तो दो तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे। जैसे किसी से मिला, कौन मिला है, कितना कर रहा है, मुझे अभी तक विवाह नहीं किया मैंने, कौन मिला है, काहे के लिए विवाह कर लिया। तो आप देखिए कैसे भाव चाहते हैं। अगला अंतिम द्वितीय क्या है? पुत्र अनंत गुणों से संपन्न होगा। 15वां, देखिए गिनती गड़बड़ मत कीजिए और आजू बाजू वालों को भ्रमित मत कीजिए। हाँ जी, हाँ 14 छूट गया है, भ्रमित मत कीजिए। 14 हो चुका है, सकल त्रिकालदर्शी बनेगा। अब 15 वाली की रत्नों का ढेर। पुत्र अनंत गुणों से संपन्न होगा। 15 वाली की धुआं नहीं, तगनी आखिरी है ना। हाँ, 15 वाली की रत्नों का ढेर अनंत गुणों से संपन्न होगा। और 16 लिखी है, धुआं क्या करता है? नाश कर देता है और प्रकाशित करता है। वैसे ही पुत्र कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त करेगा। पुत्र कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त करेगा। यह मरुदेवी के 16 स्वप्न हैं। कल हम भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न लिखेंगे और उसका फल परसों चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न, और उसके फल कल एक 10 कितने मिनट का स्वप्न का, कल एक 10 मिनट का यहाँ पर प्रोजेक्टर पर जो हमने पढ़ा है आप उसको पढ़ के आइए, ताकि यहाँ पर और हमारा पक्का हो जाएगा। एक एक स्वप्न यहाँ पे दिखाए जाएंगे और वो समझे भैया। और यहाँ पे जो प्रोजेक्टर में जो भी वीडियो दिखाओ, इतना कहना है कि फुल स्क्रीन होना चाहिए। कल जैसा मत दिखाना, उसमें आनंद नहीं आता है। और आपका ये जो है इसमें भी कल आनंद नहीं आया, तो ये और ये दोनों बिल्कुल व्यवस्थित दिखना चाहिए, तो बहुत आनंद आएगा। आज का नियम लिखिए, आज का सूत्र नियम जी। ड्राइंग मत बनवाइए जी, पिक्चर कैंसिल कर दीजिए। पिक्चर कैसे? ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बनाना। हाँ बनाइए, सीखिए उसको। सब लोग नहीं बना पाए। नहीं आता? सब लोग सिर्फ नाम रखिए। नाम वाम से मतलब नहीं, मुझे ड्राइंग चाहिए। नहीं आता तो घर पे बनाना सीखिए। आप आपको 7 दिन दिए जा रहे हैं। यूट्यूब खोलिए, उसमें लिखिए, क्या लिखिए, क्या? बना नहीं पाएंगे। हाँ, स्केचिंग या ड्राइंग जो भी है, जिनसे नहीं बनता उनको फिर भी बनाना है। बार बार नहीं कहेंगे तो आप बनाइए जैसा बनता है। जब आपको आदमी को बनाते बनता है तो पिक्चर बनाते नहीं बनती है। पिक्चर बनाना सरल है, आदमी को बनाना। चलिए समय पे छोड़ना है। सूत्र 8 लिखिए। डॉक्टर तैयार। आज डॉक्टर आंचल का अंतिम दिन है। डॉक्टर आंचल आज अनी आए। हाँ, डॉक्टर आंचल वापस अनी को उपस्थिति जो पुस्तिका है वो देंगे। अनी के बाद कौन है? किसको अपॉइंट किया था मैंने, नियुक्त किया था? अनी के बाद कौन था? फाल्गुनी। अनी के बाद सोमवार को अनी अपनी पुस्तिका फाल्गुनी को देंगे। फाल्गुनी के बाद कौन था? मिंटू का है।
फाल्गुनी का मिंटू समय पे आएंगे पर, ठीक है। और मिंटू के बाद कौन था? चलो, अब मिंटू के बाद जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर आए हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। प्रथम तो मिंटू के बाद नीलम जी हैं, नीलम जी उपस्थित दर्ज करेंगी। नीलम के बाद प्रजय, और प्रजय के बाद रश्मि जी, उसके बाद में बात करेंगे। सूत्र 8 लिखिए जरा। बदलो अपने भाव, बदलो अपने भाव, जीवन में आएगा बदलाव। बदलो अपने भाव, जीवन में आएगा बदलाव। एक साथ बोलिए जरा। कल का सूत्र क्या था? और नियम क्या था? कितने लोगों से घी खप गया? 1 मिनट, ठीक है। जितने लोगों से घी खप गया है, आज उनको जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम खाना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पेट खाली रखना है, पूछना नहीं है। आज का नियम तेल नहीं खाना, आज का नियम है। देखिए, तेल के बिना भी बहुत कुछ हो सकता है। पूड़ी मत खाना, पापड़ नहीं खाना, और आज जितने भी तेल नहीं खाना है तो कोई भी बाहर का कुरकुरे या कुछ भी नहीं खा सकता है, क्योंकि सब में तेल पड़ रहता है, ठीक है। समोसा भी नहीं खा सकते आप, सब्जी भी तेल नहीं होना, बस। अच्छा जल्दी चलिए, उपस्थिति अपनी, एक मिनट, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। मौन रहेंगे। अमित मौन रहोगे? कौन है ये पीछे? अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जब तक उपस्थिति दर्ज हो रही है तब तक भाई संदीप जी आए हैं क्या? संदीप जी, भाई